नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर कहते हैं हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। पूरे देश में घूम घूम करके कपड़ों से पहचानने की क्वालिटी वो बताते हैं, लेकिन जैसे ही देश छोड़ करके विदेशी मुल्क में पहुंचते हैं, किसी इस्लामिक देश के प्रमुख से मुलाकात करते हैं, तो उनके साथ में गलभैया करने की जो तस्वीरें निकल करके सामने आती है, बाहर के मुल्कों में जाकर के जो मस्जिदों में मत्था टेकने की जो तस्वीरें निकल करके सामने आती है, इस पर बेचारे भक्त क्या कहेंगे। और यहां पर राजनीति की एक नई धार दी जाती है, बटेंगे तो कटेंगे, यह कहकर के यहां पर नई हिंदुत्व की राजनीति तैयार की जा रही है। लेकिन विदेशी जमीन पर जाकर के मोदी जो कुछ करते हैं, क्या उसको भक्त नहीं देखते हैं। दूसरी बात, देश के अंदर जो दिहाड़ी मीडिया है, वो देश में तो हिंदू मुसलमान को लेकर के, या राहुल गांधी का कोई चीन पर स्टेटमेंट आ जाए तो उसको लेकर के चीन प्रेम और ना जाने क्या क्या कहानियां यहां पर गढ़ते हैं। लेकिन मोदी अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करे तो देखिए किस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रधानमंत्री का देश की दिहाड़ी मीडिया वो मजाक बना दे रही है। तो दो बड़ी चीजों पर हम बात करेंगे। पहले तो मुस्लिम देशों के जो प्रमुख हैं उनसे किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं मोदी, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद में सुधीर चौधरी की एक वीडियो बहुत वायरल है, सुधीर चौधरी जिसमें एक गजब का विश्लेषण करके दिखा रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति 71 साल के हैं, वो सीढ़ी पकड़ करके उतर रहे हैं, मोदी उनसे 3 साल बड़े यानी 74 साल के हैं और बगैर सीढ़ी के उतर रहे हैं। तो दोनों चीजों पर बात करेंगे, वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यह तस्वीर आप देखिए, ब्रिक्स के तमाम अलग अलग जो देशों के प्रमुख हैं वो एक मंच पर थे, और इस तस्वीर में, इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि शी जिनपिंग भी हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हैं, और यहीं पर यूएई के प्रेसिडेंट वो भी आते हैं। जैसे ही वो आते हैं, मोदी जी उनसे लपक करके हाथ मिलाते हैं, और उसके बाद में जब पुतिन निकल जाते हैं, शी जिनपिंग निकल जाते हैं, मोदी अकेले पीछे रह जाते हैं, तो फिर यूएई के राष्ट्रपति के कमर में हाथ डाल करके मोदी जी की जो चलने की तस्वीर है ना, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। इस तस्वीर के जरिए आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि देश की राजनीति वो कैसे मुसलमानों को लेकर के एक खास तरीके का वोट बैंक के लिए किस हद तक नीचे गिरा दी जाती है। लेकिन विदेश में देखिए साहब क्या जलवा है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर जरा और देखिए, यह तस्वीर भी आप देखिए। यहां पर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो नजर आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब वो यूएई के प्रेसिडेंट को उनका हाथ पकड़ करके बैठे हुए हैं। क्या भारत के किसी मुस्लिम नेता की या भारत के किसी और दूसरे नेता की, मुस्लिम नेता छोड़ भी दीजिए आप, क्या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस उनका ऐसे कभी हाथ पकड़े हुए नजर आए हैं? हां, यह जरूर हुआ था कि नीतीश कुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया था। अब नीतीश कुमार मोदी से पता नहीं क्या चाह रहे थे, और मोदी जो है वो यूएई के राष्ट्रपति से यहां पर ना जाने क्या चाह रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो कुछ है वो क्या है। लेकिन विपक्ष इस पर खुल करके मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेत ने लिखा, हिंदुस्तान में कपड़ों से पहचान कर मोदी जी एक वर्ग के खिलाफ नफरत भड़काते हैं। विदेश में कपड़ों से पहचान कर उनके साथ में गलबैया और आत्मीयता दिखाते हैं। शास्त्रों में इसे ढोंग और पाखंड कहा गया है। तो ये मोदी जी के तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा सवाल ये है। अब जरा दिहाड़ी मीडिया मोदी की तस्वीरों को लेकर के किस प्रकार से क्या कुछ लिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं, और अपने जहन में वो बातें भी रखिए। जब पिछले महीने ही राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे, और अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कह दिया था कि चीन और वियतनाम के अंदर बेरोजगारी की समस्या ज्यादा नहीं है, वहां पर दुनिया भर से जो माल आता है उसका प्रोडक्शन का काम इतना ज्यादा है कि वहां पर बेरोजगारी की समस्या ज्यादा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को, जो कि एक फैक्ट भी है कहीं ना कहीं, उस बयान को ऐसा दिखाया गया कि राहुल गांधी तो पाकिस्तान के प्रेमी हैं, और यही सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, सब लोग राहुल गांधी के पीछे पड़ गए थे। एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ में दिखते हैं, नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, तो फिर उन चीजों पर बात नहीं होती है।
एक एक करके आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें मैं लेकर के आता हूं, जरा आप ये देखिए। सुधीर चौधरी ने जो है वो कुछ तस्वीरें निकाली और सुधीर चौधरी ने उस पर स्पेशल शो किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि मोदी की उम्र वो 74 साल है और शी जिनपिंग की उम्र जो है वो 71 साल है। और मोदी जो है वो शी जिनपिंग के सामने यहां पर उन तस्वीरों में दिखाया उन्होंने कि बिना सीधी के पकड़े सीधे चल रहे हैं, बिना सहारे के चल रहे हैं। और इसको लेकर के एक अलग से उन्होंने पूरा शो बना दिया। देखिए, इनका जो आज तक का पूरा जो शो बनाया सुधीर चौधरी का, उसका टाइटल था 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की मुलाकात का संपूर्ण विश्लेषण। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी के साथ में ये इन्होंने 44-45 मिनट का पूरा शो बनाया। और उस शो के अंदर शी जिनपिंग और मोदी की 5 साल के बाद जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जीडीपी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, या लद्दाख में, गलवान में, डोकलाम में हमारे सैनिकों के साथ में चीन ने जो किया, उस पर तीखे सवाल पूछने की बजाय ये सुधीर चौधरी ने शो किस पर बना दिया। आप देखिए, इन्होंने एक अलग से पोस्ट भी डाली और इसमें क्या लिखा, सुधीर चौधरी के इस शो को लेकर के लिखा गया आज तक चैनल की तरफ से, चीन के राष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनके देश की हालत क्या है। मतलब आप गजब ढा दे रहे हैं। आप जो है वो ये बता रहे हैं कि यहां पर अगर शी जिनपिंग वो अगर सीडी पकड़ करके चल रहे हैं तो उनके देश की हालत जो है वो लाचार बेबस हो गई है, और मोदी बगैर सीडी के चल रहे हैं तो फिर जो है मोदी शी जिनपिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब अगर इसी लिहाज से देखें तो राहुल गांधी तो भाई पुशअप करते हैं, एक हाथ से पुशअप भी कर लेते हैं, तब मोदी और राहुल गांधी में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर ऐसे में तो जो है वो पीटी उषा को बना देना चाहिए, मिल्खा सिंह को बना देना चाहिए, ऐसे मतलब तर्क कुतर्क जो है वो दिए जाते हैं। और देखिए सुधीर चौधरी ने क्या लिखा, उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, वो मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से आपको वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन सुधीर चौधरी ने क्या कहा, आप ये 2 तस्वीर देखिए जिसमें आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों में लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वह नीचे उतर रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। ये कहा और उसके बाद में तस्वीरें दिखाई और फिर उसके बाद म्यूजिक शुरू हो गया। फिर सुधीर चौधरी ने आगे कहा, एक तरफ चीन है जिसे सहारे की जरूरत है, ठीक वैसे ही शी जिनपिंग को इस समय सहारे की जरूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ भारत है जो बिना सहारे के बहुत उत्साह के साथ में आगे बढ़ रहा है, जो आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। और इसी तरह आप देखेंगे तो इन दोनों नेताओं की पूरी बॉडी लैंग्वेज में आपको वही नजर आएगा जो इनके देश में हो रहा है। देखिए, और फिर तस्वीरें दिखा करके म्यूजिक चलाया जाता है। फिर इसके बाद सुधीर चौधरी आगे कहता है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 2 तस्वीर, इनमें से ये नेताओं की जो चाल है यही देश की भी चाल बता रही है। चीन की चाल शी जिनपिंग की चाल बता रही है। चीन की चाल आज कैसी है, चीन की स्थिति आज कैसी है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो चाल है वह भारत की स्थिति को बता रही है कि भारत की स्थिति इस समय कैसी है। सहारा लेकर के धीरे धीरे नीचे उतर रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि उम्र में उनसे बड़े हैं तो वह कितने उत्साह के साथ में तेजी के साथ नीचे उतर रहे हैं। यह दोनों देशों में भी एक तुलना है। मतलब इतना जो है वो उन्होंने मलाई मक्खन शहद लगा करके मोदी जी की जम करके प्रशंसा की। लेकिन साहब सोशल मीडिया है, इसमें कुछ नहीं छुपता है। जरा एक तस्वीर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, मोदी जी यहां पर विदेश यात्रा में जाने के लिए अपने विमान में सवार हो रहे हैं, सीढ़ी पकड़ करके जा रहे हैं मोदी जी। ये सीढ़ी पकड़ करके जाते हुए मोदी जी की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं यहां पर। और उसके बाद में एक तस्वीर और देखिए,
ये पीटीआई ने जो है वो ट्वीट की है और इसमें मोदी जी वो सीढ़ी पकड़ करके उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर सीढ़ी पकड़ करके उतरना, सीढ़ी पकड़ करके चढ़ना यही सब कुछ है तो जरा इस तस्वीर को आप क्या कहेंगे? ये कानपुर के गंगा घाट की तस्वीर आप देखिए जिसमें मोदी जी सीढ़ियों के ऊपर गिर गए। ये तस्वीर देखिए, आप क्या कहेंगे इसको? आप मोदी जी आखिरकार क्यों गिर गए? क्या वजह थी? अब क्या यह कहें कि देश भी गिर गया? मतलब मोदी भगवान थोड़ी ना है भाई, लेकिन इन लोगों के लिए तो ना जाने मोदी कौन है और किस तरह का विश्लेषण जो है ये लोग पेश कर रहे हैं। इसको लेकर के स्वाति मिश्रा ने लिखा, सुधीर चौधरी के लॉजिक से चले तो 36 साल के प्रेसिडेंट वाला बुर्किना फासो दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, 81 साल के प्रेसिडेंट वाला अमेरिका सबसे कमजोर देश। सीढ़ी पकड़ने और न पकड़ने से देश की हालत तय हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया और आईटी सेल में कोई फर्क नहीं बचा है। मतलब अमेरिका जिसको माना जाता है कि भाई दुनिया भर में ताकतवर मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्क है, अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो तो कई बार भूल जाते हैं। उनकी याददाश्त ऐसी कमजोर हो गई है कि उन्होंने अपने आप को चुनाव से पीछे हटा दिया है। अब चुनाव में जो है वो नहीं लड़ रहे, उनकी जगह पर कमला हैरिस जो है वो लड़ रही है। तो आप क्या ये मान लें कि अमेरिका लड़खड़ा गया है, अमेरिका की याददाश्त भी चली गई है, अमेरिका आज जो वो लाचार हो गया, घुटने के बल आ गया है? ये कैसी बात हो गई? एक और जो है वो यूजर है, उन्होंने लिखा, कोई सेंस है इस बात का? भू राजनीतिक विशेषज्ञ सुधीर चौधरी कहते हैं कि भारत चीन से ज्यादा मजबूत स्थिति में है क्योंकि मोदी जी विमान से उतरते वक्त रेलिंग का सहारा नहीं लेते जबकि शी जिनपिंग सहारा लेते हैं। वैसे इसमें कौन सी राजनीतिक सेंस है या कैसी सेंस है कि सुधीर चौधरी वो इन दोनों की चाल को बता करके यहां पर अपने आप में कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ होने का जो है वो ढोंग कर रहा है यहां पर। लेकिन यही सुधीर चौधरी, मैं आपको दिखाता हूं, यही सुधीर चौधरी जो है वो राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर के क्या लिखता है जरा देखिए। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के एक बयान दिया और उसको लेकर के सुधीर चौधरी ने 9 सितंबर 2024 को आपकी स्क्रीन पर देखिए एक शो किया जिसमें क्या लिखा आज तक चैनल ने, अमेरिका में राहुल गांधी का चीन प्रेम, रोजगार को लेकर के चीन से सीखना चाहिए, पूरी दुनिया में रोजगार की दिक्कत नहीं है, वेस्ट में रोजगार की दिक्कत है, भारत में भी है लेकिन चीन में नहीं है, वियतनाम में नहीं है। राहुल गांधी तो मतलब राहुल गांधी के एक बयान को ये चीन का प्रेम बता देते हैं। और मोदी जी, अब जरा एक तस्वीर ये देखिए, आप ये तस्वीर देखिए और थोड़ा सा स्लो मोशन में करके इसको दिखाइए। आप स्लो मोशन में इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शी जिनपिंग से हाथ मिलाने के लिए मोदी अपना हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं लेकिन शी जिनपिंग ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। शी जिनपिंग जो है वो मोदी से हाथ नहीं मिला रहे हैं। ये स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप बताइए कि क्या फिर इसको यह मान लिया जाए कि मोदी का चीन के प्रति प्रेम है और इसीलिए चीन के राष्ट्रपति ने हाथ नहीं मिलाया, उससे पहले मोदी जी ने हाथ मिला दिया। राहुल गांधी अगर चीन को लेकर के एक बयान दे दें तो चीन का प्रेम हो जाता है और बीजेपी, आरएसएस और आईटी सेल तमाम लोग राहुल गांधी को घेरने लग जाते हैं और यहां पर लपक करके मोदी हाथ मिलाने के लिए पहुंचे लेकिन चीन के राष्ट्रपति जी ने उनको आगे कर दिया। इसी वीडियो में आगे जो है वो ये है कि जहां पर दोनों देशों के प्रमुखों के झंडे लगे हुए थे वहां पर जाकर के शी जिनपिंग मोदी से हाथ मिलाते हैं। तो अब राहुल गांधी के नाम पर जो है वो हंगामा और चीन मोदी के नाम पर जो है वो चुप्पी। ये कैसी जो है वो देशभक्ति है। बीजेपी ने जो है वो उस वक्त में राहुल गांधी के बयान को लेकर के बीजेपी ने अपने हैंडल पर लिखा था, चीन से यारी राहुल गांधी की है खानदानी बीमारी। लेकिन अब मोदी को क्या कहेंगे? रूबिका लियाकत ने शो किया था, राहुल गांधी विदेशी धरती से कहते हैं कि चीन और वियतनाम में बेरोजगारी की समस्या नहीं है लेकिन वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि चीन में बेरोजगारी भारत से ज्यादा है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद सरकारी चैनल दूरदर्शन ने भी इसको लेकर के कार्यक्रम किया। अशोक श्रीवास्तव सरकारी चैनल दूरदर्शन के एंकर हैं। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी अमेरिका में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान उड़ेल आए। बताइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान राहुल गांधी, कमाल की बात। कह दिया कि चीन में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। क्या राहुल को चीन से प्यार है?
या 2008 का चीन के साथ करार है जो बोल रहा है। ये राहुल गांधी का और चीन के करार पर कितना झूठ जो है फैलाया जाता है। 10 साल इनकी सरकार रह चुकी है बीजेपी की। राहुल गांधी ने अगर चीन के साथ में कोई करार किया हुआ है या गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने कोई करार किया हुआ है तो उनको उठा करके जेल में डालिए। लेकिन साहब बस हमें तो बोलना है और हम बोलते रहेंगे और कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। बीजेपी ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी को लेकर के। तब राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं भारत को नीचा दिखाना और अपमानित करना उनका मिशन बन जाता है। जब वो राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो चीन के प्रति अपना उनका प्रेम जो है वो सामने आ जाता है। रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन एक खबर आपसे छुपाई जा रही है। एक खबर देखिए आप, आज की जो है वो खबर है, ये अंग्रेजी अखबार में छपी है और इस खबर का लबोलबाब यह है कि भारत और चीन के बीच में एलएसी को लेकर के समझौता हो गया है। अब क्या समझौता हो गया है? जब कोई घुसा हुआ नहीं है, कोई घुसा हुआ नहीं था, तो फिर समझौता किस बात का हुआ है? मंजुल ने इसको लेकर के लिखा है, आप देखिए उन्होंने इसको, ये जो खबर की स्क्रीनशॉट है इसको लेकर के लिखा है, जब कोई घुसा हुआ ही नहीं था तो फिर ये समझौता कैसा? गलवान के शहीदों की आत्माएं कैसा महसूस कर रही होंगी? लेकिन ये सवाल मीडिया नहीं पूछेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि आरएसएस का 5 जन्य वो क्या कहता है, भारत चीन के बीच में बड़ा समझौता हो गया है, एलएसी से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। क्या भारत की सेना ने अतिक्रमण किया था क्या जो पीछे हट रही है? देपसांग और डेमचांग में दोनों देशों के सैनिक पुरानी जगह पर लौटेंगे। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद मुद्दे पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाने के साथ ही एलएसी पर गश्त करने को लेकर के सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि सीमा विवाद को लेकर के यह समझौता ब्रिक्स बैठक से पहले हुआ है। कुल मिलाकर के मैं आपको चीन, मोदी, राहुल गांधी और ये गोदी मीडिया, दिहाड़ी मीडिया, इसको लेकर के कई घंटे भर तक इतना कंटेंट है, आप कितना मर्जी निकालिए उतना मर्जी निकलता चला जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो असल सवाल है वहां पर चुप्पी। यह सवाल बार बार उठता रहा कि मोदी जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं। तब किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन आज मोदी और चीन की मुलाकात पर, 5 साल बाद मुलाकात पर कहा जा रहा है कि देखिए मोदी जी ने ब्रिक्स की बैठक से पहले एक बड़ा समझौता कर दिया और दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। राजनीतिक तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो फिर आपको अलग दिखेगा, कूटनीतिक तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा। और गोदी मीडिया उसको जो पेश करने का काम कर रही है, दिहाड़ी मीडिया उसको जो पेश करने का काम कर रही है, वो आपको अलग तरीके से इसको दिखाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो राजनीति अपनी सहूलियत के लिए की जाती है उसकी सच्चाई जब सामने आती है ना तो लोग शर्मसार हो जाते हैं। और यही कुछ मोदी, चीन, राहुल गांधी और कूटनीति, विदेश नीति, इन सब चीजों को आप मिलाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से अपनी सुविधा के लिए क्या क्या कहानियां गढ़ी जाती हैं और क्या क्या कहानियां बुनी जाती हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।